सबसे पहले हमारी थ्योरम है 10.8 द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पार्ट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए सर्कल। क्या मतलब है इस थ्योरम का? यदि एक सर्कल के अंदर एक आर्क सर्कल की सेंटर पर कोई एंगल बनाती है तो वो एंगल सर्कल के रिमेनिंग पार्ट में बने हुए एंगल का डबल होता है। इट मीन्स अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना 60 डिग्री। सेंटर वाला एंगल रिमेनिंग पार्ट में बने हुए एंगल का क्या होगा? डबल होगा। अब ये डायग्राम कई ढंग से बना सकते हैं। ये जो लाइन है एकदम स्ट्रेट कुछ ऐसे भी हो सकती है ए बी, और इस आर्क से रिमेनिंग सर्कल में बना हुआ एंगल ये हो सकता है सी। तो जो सेंटर पे एंगल बनाया वो एंगल इसका क्या होगा? डबल। या कुछ और डायग्राम में हो सकता है इसका। आर्क यहाँ पर, सेंटर यहाँ पर, तो इस आर्क ने सेंटर पर तो एंगल बनाया ये, और बचे हुए पार्ट में तो जो ये एंगल है ये सी एंगल का क्या है? ठीक है। डायग्राम चाहे कैसे भी हैं तो तीनों का सॉल्यूशन सेम है, इसलिए मैंने तीनों डायग्राम्स में सेम नेमिंग की है। सबसे पहले V1 क्या हुआ? AB V1 हमें इस सर्कल विद सेंटर हो विद सेंटर O। आर्क AB सबटेंड एंगल AOB at center and angle ACB on the remaining part of the circle। Angle AOB destroys the angle ACB। यहाँ पे समझ में क्या है सारा? अगर ये एंगल 100 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा? 200 डिग्री। और अगर ये एंगल 180 डिग्री है तो ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। चाहे इसका उल्टा हम प्रूव कर दे कि जो ये एंगल है सेंटर वाले एंगल का क्या होता है? हाँ, दोनों का सॉल्यूशन सेम है। ठीक है। आप C से O को मिलिए और उसको थोड़ा आगे तक एक्सटेंड करिए, जैसे कि D पॉइंट। सभी डायग्राम्स में सेम कंस्ट्रक्शन रहेगी। आपकी मर्जी है, आपको तीनों डायग्राम नहीं बनाने, आप कोई भी एक बना सकते हैं। बट जो पॉसिबिलिटीज की डायग्राम थी वो आपको बता दी है। 3 पॉसिबिलिटीज हैं तो तीनों डायग्राम हमने बना लिए। आप जैसे भी चाहे बना सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करें भाई? कंस्ट्रक्शन ज्वाइन CO and produce it to D। कोई प्रॉब्लम? अब प्रूफ करते हैं। लेफ्ट में ऊपर एक ट्रायंगल बनी हुई है, उस ट्रायंगल का नाम क्या है?
सबसे पहले आप उस ट्रायंगल को लीजिए, इन ट्रायंगल AOP, इसके अंदर दो रेडियस हैं, क्या नाम होंगे? OA is equal to OB, ये इक्वल है बिकॉज रेडियस ऑफ ए सर्कल। अगर सर्कल की रेडियस इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे? आप यहाँ से ट्रायंगल के अंदर इक्वल। OA के अपोजिट ये एंगल है और AOB ट्रायंगल कहाँ है बेटा? क्या नाम सुना दिया आप लोगों? AOC, एक ट्रायंगल OA और दूसरे रेडियस का नाम OC, AOC, ठीक है। तो OA इज इक्वल टू OC हो गया। अब OA के अपोजिट एंगल कौन सा है? इस पर एंगल नंबर 1 डाल दें और इस पर एंगल नंबर, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल अपोजिट टू इक्वल, फिर एक एक्सटीरियर एंगल बनाते हैं यहाँ पर, उसका नाम रखते हैं 3। नियम क्या कहता है? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल is equal to sum of interior opposite angles। कोई प्रॉब्लम? तो एक्सटीरियर एंगल का नाम क्या है? 3 और इंटीरियर अपोजिट हुए 1 एंड 2। अब डायग्राम में हमें 1 की जरूरत है 2 की? 1 की, क्योंकि हमें ये वर्टेक्स चाहिए, C चाहिए, तो 2 को किसके इक्वल लिख सकते हैं? 1 के। then it can be written as angle 3 is equal to angle 1 plus angle 1, because angle 1 is equal to angle 2, then angle 3 is equal to twice of angle। कोई प्रॉब्लम इस पॉइंट में? अगर मैं ये सारे काम राइट पार्ट को लेकर करता तब भी सब कुछ ऐसा ही होना था। तो जो एंगल यहाँ पर एक एंगल डालते हैं जिसका नाम है एंगल 4, और यहाँ पर डाल देते हैं एंगल नंबर 5। सिमिलरली करके लिखते हैं, सिमिलरली एंगल 5 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 4। इस पॉइंट में कोई प्रॉब्लम? अगर अब मैं 3 और 5 को ऐड कर दूं तो सेंटर वाला एंगल आ जाएगा। 1 और 4 को ऐड कर दे तो C आ जाएगा। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट टू सेकंड इक्वेशन को ऐड करते हैं तो ये बना 3 प्लस 5 ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4। 3 और 5 को प्लस करने से एंगल बना एंगल AOB। दोनों में से 2 कॉमन आ गया, एंगल 1 प्लस एंगल 4, और 1 और 4 का टोटल है ACB। आप जो भी डायग्राम फॉलो करें उसके अंदर ये नंबर्स आप लिख दें। ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, 4 एंड दिस वन इज योर एंगल नंबर 5। सेम इन थर्ड डायग्राम। इसी कोई प्रॉब्लम?